आप सबका बिहार मृदा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। आज अपने बायोलॉजी के सेल एंड सेल साइकिल टॉपिक पे चर्चा करते। इसको हिंदी में कहे तो कोशिका व कोशिका चक्र। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका या सेल क्या है। कोशिका या सेल है वह सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में। और उन्होंने जो 1665 में कोशिका देखी वह कोशिका थी मृत। उन्होंने अपनी खोज का ये वर्णन एक पुस्तक में किया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यदि अपन कोशिका की खोज की विस्तृत अध्ययन करना चाहे तो इस पुस्तक में मिलता है। और फिर जीवित की बात करें कि जीवित सेल सर्वप्रथम किसने देखी। सर्वप्रथम जीवित सेल देखी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इस वैज्ञानिक ने ही बैक्टीरिया की खोज भी की थी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन कि कोशिका है, जब दो या दो से अधिक कोशिका मिल जाए तो उत्तक बनता है। जब दो या दो से अधिक उत्तक मिले तो एक अंग बनता है। जब दो या दो से अधिक अंग मिल जाए तो अंग तंत्र बनता है। और सभी अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर या बॉडी का निर्माण करते। इससे पहले अपन देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत। किससे समझने से पहले कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत है वह 1838-39 में दिया गया था। और यह दिया था स्लाइडे व सवान ने। स्लाइडे और सवान ने। स्लाइडे ने 1838 में बताया कि पादप का शरीर किसी कोशिका या उसके उत्पाद से बना होता है। और यही बात सवान ने 1839 में बताई कि जंतु का शरीर कोशिका या उसके उत्पाद से बना होता है। और इसे ही कोशिका सिद्धांत कहा गया। फिर उन्होंने कोशिका की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया। उत्पत्ति के बारे में 1855 में रुडोल्फ विर्चोव नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि प्रत्येक नई सेल का निर्माण पूर्व सेल से होता है। यानी कहा जाए तो कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन से ही नई उत्तरी सेल का निर्माण होता है। और यह बात इनकी अपवाद साबित भी हुई थी। अपवाद साबित किया था विषाणु ने, वायरस ने, क्योंकि वायरस के शरीर में कोशिका नहीं होती है। वायरस होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए के बने होते हैं और इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद भी रहा था। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्व सेल से नई सेल बनती है। तो वह बनती है तो विभाजन से बनती है। अब विभाजन के बारे में अपन कहा जाए कि कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन। इसकी खोज किसने की तो रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने की? रुडोल्फ विर्चोव ने की थी। उन्होंने बताया कि कोशिका में विभाजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है समसूत्री और एक है अर्धसूत्री।
समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कब होते, कब समसूत्री होगा, कब अर्धसूत्री होगा। इससे पहले भी अपन ये देख लेते हैं कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन जब होता है जब कोशिका द्रव्य सूचकांक परिवर्तित हो जाए। कोशिका द्रव्य सूचकांक परिवर्तित हो जाए तो ही कोशिका विभाजन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब बात करते कोशिका द्रव्य सूचकांक क्या होता है। कोशिका द्रव्य सूचकांक बराबर होता है केंद्रक का आयतन बट्टा कोशिका द्रव्य का आयतन बट्टा कोशिका द्रव्य का आयतन होता है घिरावा क्षेत्र। जब यह परिवर्तित हो जाए तो कोशिका विभाजन करेगी। अब विभाजन तो करेगी, लेकिन कौन सा विभाजन करेगी। अब समसूत्री करेगी या अर्धसूत्री करेगी, यह निर्भर करता है डीएनए और आरएनए पे। यदि केंद्रक के अंतर्गत या कोशिका के अंतर्गत डीएनए की संख्या है, वह यदि आरएनए की संख्या से ज्यादा हो जाए, डीएनए की संख्या ज्यादा आरएनए से हो जाए तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और यदि कोशिका के अंतर्गत आरएनए की संख्या यदि डीएनए से अधिक हो जाए तो कौन सा विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है। जब विभाजन होता है उस विभाजन से पूर्व कोशिका चक्र संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र की भी दो अवस्थाएं होती है, एक होती है इंटरफेज और एक होती है एनफेज। अब देखते हैं अपने इंटरफेज की भी तीन उप अवस्थाएं होती है, G1 फेज ग्रोथ फेज, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज ग्रोथ सेकेंड, और एक होती है एन फेज अवस्था। एन फेज अवस्था होती है ये 1 घंटे की होती है। इसमें 1 घंटे का समय लगता है और इनमें टोटल समय लगता है 23 घंटे का समय लगता है। इनमें से 11 से 12 घंटे का समय G1 फेज में, 7 से 8 घंटे का समय एस फेज में, 4 से 5 घंटे का समय लगता है G2 फेज। और जब यह कोशिका चक्र संपन्न हो जाए तो कोशिका आगे विभाजन के लिए परिपूर्ण हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक का विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 भागों में या 2 विधियों से होता है। एक तो है खांच विधि और एक है पटलिका विधि। खांच विधि होती है एनिमल सेल में अपनाई जाती है और पटलिका प्लांट सेल। अब देखते हैं अपन कोशिका के बारे में भी देख रहे हैं, तो देखते हैं कोशिका होती कैसी है। ये विभाजन के बारे में देखा, अब कोशिका कैसी होती है जिसके बारे में अपने कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।